अगर मुझे ये चॉइस हो कि लाल हवेली या ज़िंदगी, तो मैं लाल हवेली को चॉइस करूँ। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले की बात है कि झेलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मा चिराग धनराज सहगल सियालकोट में शादी की तकरीब में बुद्धा माई को दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज सहगल बुद्धा की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हुए कि वो उसे रावलपिंडी ले आए और बोड़ बाजार में उसके लिए एक अजीम शान हवेली की बुनियाद रखी, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। ये बुद्धो बाई जो है ये 3 कैसल की सिगरेट पीती थी और 2 डिब्बियाँ तकरीबन रोज़ रात तक ये ख़त्म कर देती थी। तो जब मैं वापस आता था तो ऊपर से ये मुझे ही डब्बी, इस वक्त हम यहाँ डिब्बियाँ खेलते थे सिगरेट की जो 3 कैसल की डब्बी होती थी उससे दूसरी 20 डब्बियाँ मिलती। धनराज सहगल ने यहाँ अपने लिए मंदिर और बुद्धा के लिए मस्जिद भी बनवाई, लेकिन आज मंदिर और मस्जिद के दरमियान बहुत से घर हायल हैं। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि हवेली में आने के बाद बुद्धा माई सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। तकसीम हिंद के वक्त धनराज सहगल ने सहगल हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और ख़ुद ख़ानदान के हमरा हिंदुस्तान चला गया। उधर अदालत ने हवेली को मतरूका मलकियत करार दिया और बुद्धा के हिस्से में सिर्फ 2 कमरे आए। अगर बुद्धो ये कहती कि मैं हिंदू हो गई थी या ये कहती कि लाला जी जो है वो मुसलमान हो गए थे, तो इस शहर की सारी प्रॉपर्टी उसकी होती। तो 2 दफ़ा अदालत रिजर्न हुई, लेकिन उसने अपना बयान नहीं बदला। उसने कहा नहीं, हम अपने अपने मज़हब पे कायम थे। 20वें हिस्से में से ये हिस्सा उसको दे दिया गया और जज ने उस पर रहम खाया कि ये बड़े जालिम लोग हैं और तुम बड़े धक्के खाओगे इस मुल्क में। बाकी वही हुआ जो जज ने पेशन गोई की। एक रोज़ बुद्धा को लखपति समझने वाले चोरी की गर्ज से आए, लेकिन कुछ ना मिलने पर और मजामत पर उसके भाई को मार गए। बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और कभी ना लौटी। ना कोई जानता है और ना ही किसी ने जानना चाहा कि बुद्धा बाई कहाँ गई और क्यों गई। बुद्धा बाई के अचानक सहगल हवेली से गायब होने पर अजीबोगरीब कहानियाँ मंजरे आम पर आने लगी। किसी को बुद्धा के घुंघरूओं की झनकार सुनाई दी तो कोई इसे आसेब ज़दा कहने लगा। फिर ये जिन्नों की हवेली हो गई। फिर इस पर कोई इसको ख़रीदता नहीं था, जो ख़रीदता था वो मर जाता था। और यहाँ बहुत सारे लोग, 12-13 लोग इस तरह मर गए। तो कोड़ियों के भाव मैंने ये पहले वाला पोर्शन लिया, लेकिन हमारे सौदे में करते करते वो बंदा भी मर गया। सो काफ़ी अरसे के बाद ये हमारे नाम हुई और ये पोर्शन, इसमें 19 पोर्शन है। 20 एक हमारे पास है, 19 लोगों के पास है, लेकिन हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। काफ़ी अरसा खाली रहने वाली आसेब ज़दा हवेली को शेख रशीद ने 5 लाख में ख़रीदा और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। शेख रशीद ने हवेली की ताज़ीन व आराइश में ख़ासी दिलचस्पी ली और अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे एक नाम दिया, लाल हवेली। ऊपर वाले कमरे में उसने 12 दरी बनाई हुई थी, 3-3 दरवाजे चारों तरफ थे। काफ़ी अरसे तक मैं उसी 12 दरी में सोता था। मेरी ख्वाहिश थी कि इसका ओल्ड आर्किटेक्ट जो है वो ख़त्म ना हो। फिर हालात ऐसे बने कि इसको मैंने चेंज किया, लेकिन मैं बुद्धों के बेडरूम को और बुद्धों के डांस घर को चेंज नहीं करना चाहता था। बुद्धा बाई को हवेली से गए मुद्दत गुजर गई, लेकिन इससे मुंसलिक देव मलाई और असातीरी कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं। इस हवेली में 2 जिन रहते थे जो कि शेख रशीद साहब के ताबे थे बहुत। शेख साहब जो कहते थे वो शेख साहब के काम करते थे और उनके कहने पे शेख साहब चलते थे। उसके बाद खुदा जाने शेख साहब ने उनके साथ क्या बात की कि उनकी नाराज़गी हो गई। जब तक तो शेख साहब उनके साथ रहे हैं उस वक़्त तो वो जीतते रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। उसके बाद जब उनकी नाराज़गी हो गई, अब वो शेख साहब उनको ढूंढते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।